पार्ट भी वहीं से शुरू होता है जहाँ से पहला पार्ट ख़त्म हुआ था। तो जी किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। इसके और लेटेस्ट एपिसोड आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। पर हमला करता है और नियान से कहता है कि तुम्हारे पिता ने फायर मैजिक टेलीपोर्टेशन को बंद नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया तुम कहाँ हो। नियान जियान के ऊपर हमला करता हुआ कहता है कि मैं तुम सबसे अपना बदला लूंगा। जियान उसके हमले को रोक लेता है और कहता है कि इन सब के बारे में अपने मरे हुए मॉम डैड को बताना, और आइस ईगल से नियान के ऊपर हमला करता है जिसे नियान रोक नहीं पाता और नदी के किनारे के पास आकर गिरता है, जो कि नदी से काफी ऊंचा था। जियान नियान के हाथ के ऊपर अपना पैर रखकर हंसने लगता है और उसे मारने के लिए उसे हवा में उड़ाकर आइस से बांध देता है और हंसकर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। नियान आइस एंड फायर ट्रिक का यूज करके जियान पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। लू और बिंग रोंग भी वहाँ आते हैं। लू जियान को नियान पर हमला करने के लिए मना करता है और कहता है कि सिर्फ एक छोटा बच्चा है, उसे ज्यादा परेशान मत करो। जियान उसकी बात मान लेता है और अपना सर झुकाकर उसे हाँ करता है। लू नियान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास आइस गोडेस का स्टोन है, जिसे तुम मुझे दे दो। नियान पीछे जाने लगता है मगर रास्ता खत्म हो जाता है और नीचे काफी गहरी नदी होती है। नियान वहीं रुकता है और लू को आइस स्टोन दिखाकर कहता है कि तुम्हें यही चाहिए, और स्टोन को नदी में फेंकने लगता है, जिसे देखकर जियान कहता है कि तुम इसे फेंकने की हिम्मत मत करना। नियान कहता है कि इस स्टोन को मेरी माँ ने मुझे दिया था, इसलिए चाहे जो भी हो मैं इसे आइस गॉड पेगोडा को कभी नहीं दूंगा। लू नियान से कहता है कि तुम्हारी माँ को आइस गॉडेस का वॉरशिपर बनना था और ये सब पहले से गॉड ने डिसाइड कर लिया था, तुम्हें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। नियान कहता है कि आइस गॉड पेगोडा को पहले से किसी के भाग्य को डिसाइड नहीं करना चाहिए, और वो नदी में कूद जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो लू को नहीं हरा पाएगा और उससे लू आइस स्टोन को ले लेगा। बिंग लू और उसके साथी नियान को नदी में कूदने से रोकते हैं, मगर तब तक वो नदी में कूद जाता है। नदी के अंदर उसके दोनों मैजिकल स्टोन एक्टिवेट होते हैं, जिससे नियान को अपने पिता के विजन्स आने लगते हैं। स्टोन की पावर से नियान को होश आता है और वो नदी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं जियान बिंग लू से कहता है कि नियान काफी बहादुर लड़का है जो इतनी ऊंचाई से कूद गया। बिंग रोंग कहती है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद वो नहीं बचा होगा। जियान बिंग लू से कहता है कि आइस गॉडेस स्टोन तियान किंग नदी में गिर गया है, अब हम क्या करेंगे। बिंग रोंग कहती है कि उस बच्चे ने आइस और फायर मैजिक यूज किया था, मगर ऐसा कैसे कर सकता है जबकि फायर और आइस दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। बिंगलू कहते हैं कि आइस गॉड स्टोन एंड फ्लेम गॉड स्टोन दोनों उसके पास थे, इस वजह से वो आसानी से दोनों मैजिक को यूज कर पाया, मगर आइस एंड फायर दोनों एक दूसरे को रोकने का काम करते हैं, तो नियान दोनों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। लू फिर से आइस पेगोडा जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम स्टोन को वापस लेने आए थे, मगर हमारा मिशन फेल रहा। बिंगलू अपने मन में सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ और मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लू आइस गॉडेस के पावर से बर्फ का तूफान लाता है और तियानकिंग नदी में अपने साथियों के साथ चला जाता है। वहीं फिर हमें आइस मून एम्पायर में पीच ब्लॉम्स नाम के एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहां जाजी नाम के एक डीमन शेफ नदी के पास फिश पकड़ने के लिए बैठे थे। काफी समय तक उनके जाल में कोई मछली नहीं फंसी थी, इस वजह से वो एक बड़ी मछली के फंसने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके जाल में नियान बहते हुए फंस जाता है। जाजी को लगा कि उनके जाल में कोई बड़ी फिश फंसी है, इसीलिए वो खुद को लकी समझकर खुश होते हैं और जाल को जल्दी से पानी से बाहर निकालते हैं, मगर वो देखते हैं कि वो कोई फिश नहीं बल्कि एक छोटा लड़का है, जिसे वो अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। जाजी का घर पीच ब्लॉम्स फॉरेस्ट में ही था। नियान बेहोश था, तभी उसके एलिमेंट स्टोन की पावर उसे अपने मॉम डैड की याद दिलाती है, जिसकी वजह से वो अचानक उठ जाता है और अपने दोनों एलिमेंट स्टोन को चेक करता है। तभी उसे खाने की खुशबू आती है। वो अपने मैजिकल स्टोन को जेब में रख लेता है। जाजी नियान के पास जाते हैं। नियान उन्हें देखकर डर जाता है और उनसे पूछता है कि आप कौन हो। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। नियान उन्हें थैंक्स बोलता है। जाजी नियान को अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बस दादाजी कहकर बुला सकते हो, और वो नियान से उसका नाम पूछते हैं। नियान उन्हें अपना नाम रोंग नियान बिंग बताता है। जाजी उससे पूछते हैं कि तुम पानी में कैसे गिरे और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। नियान सोचता है कि आइस मून राज्य में
आइस गोड पेगोडा काफी फेमस और नामी जगह है, और अगर मैंने जाजी को अपने साथ जो हुआ उसके बारे में बता दिया तो शायद आइस गोड पेगोडा को मेरे बारे में बता देंगे। इसीलिए नियान जाजी से कहता है कि मुझे मेरे नाम के सिवा अपने बारे में और कुछ याद नहीं है। जाजी कहते हैं कि तुम अपने मॉम डैड के बारे में भी भूल गए। नियान उन्हें कुछ जवाब नहीं देता और अपने मॉम डैड को मिस करता है। जाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कांजी का सूप बनाया है, इसे पीकर तुम ठीक हो जाओगे। और नियान को बताते हैं कि खाने के असर को तुम्हें कम नहीं समझना चाहिए, तुम इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। जाजी समझ जाते हैं कि नियान उनसे कुछ छिपा रहा है, इसीलिए उसे कहते हैं कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मगर तुम कहीं नहीं जाना चाहते तो मेरे साथ रुक सकते हो। जाजी वहाँ से चले जाते हैं। नियान सोते हुए अपने मॉम डैड को मिस करता है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और वो अभी भी आइस गोड पेगोडा से अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता है। नियान गुस्से में जोर से पेड़ काट रहा था, जिसकी वजह से उसका औजार पेड़ के अंदर ही रह जाता है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो अपने औजार के साथ नीचे गिर जाता है। नियान को इस वजह से और तेज गुस्सा आता है और वो अपनी फायर एंड आइस टेक्निक का यूज करके पेड़ को काटने लगता है। नियान अपने आइस के जादू को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसे भी पता नहीं था कि आइस मैजिक को यूज कर सकता है। तभी वो अपने जेब से आइस स्टोन को निकालता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आइस स्टोन की वजह से मेरे अंदर आइस पावर आई है और मैं फायर ट्रिक के साथ आइस ट्रिक का भी यूज कर सकता हूँ। तभी नियान को किसी के होने की आवाज सुनाई देती है। नियान जब देखता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर नियान सोचता है कि इस जंगल में और कोई साधारण लोग कैसे आ सकते हैं, और उस लड़की का पीछा करते हुए उसे पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की का नाम फेंग नू होता है, मगर वो नियान को अपना नाम नहीं बताती और वहाँ से भागती है। नियान के रोकने से जब फेंग नहीं रुकती तो उसके ऊपर आइस पावर से हमला करता है और फिर उससे उसके बारे में पूछता है और कहता है कि पीच ब्लॉसम की हवा बहुत जहरीली है, नॉर्मल लोग जंगल में नहीं आ सकते, तो तुम यहाँ कैसे आ गई। फेंग दौड़कर नियान की तरफ आती है और उस पर हमला करने लगती है। नियान अपनी फायर ट्रिक यूज करता है नियान को हराने के लिए। फेंग भी फायर ट्रिक का यूज करती है क्योंकि वो भी फायर मैजिक को यूज करना जानती थी, जिसकी वजह से नियान नीचे गिर जाता है और फेंग वहाँ से भाग जाती है। नियान उसे रुकने के लिए कहता है मगर वो नहीं रुकती। नियान के पास फेंग का मास्क रह जाता है। नियान गिल्टी फील करता है क्योंकि एक लड़की से हार गया था और सोचता है कि अगर मैं एक लड़की को नहीं हरा पाया तो मैं आइस गोड पेगोडा से कैसे लड़ूंगा। ये सोचकर वो अपने मॉम डैड को फिर से मिस करता है क्योंकि उसने काफी छोटी उम्र में अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने खो दिया था।